आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के पार्ट 2 से पृथक्करण विधियां। 4 पृथक्करण विधियां हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमे मतलब कलर, कलर की ग्राफी। किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक या रंजित कणों को हम इससे पृथक कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? कोई सोखने वाला फिल्टर पेपर जो पानी या विलयन को सोख सके। उसकी सहायता से जब पानी या किसी भी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंगों के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा पृथक हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। क्योंकि विभिन्न रंगों की जो सोखने की जो पावर है, क्षमता है, वो अलग अलग गति से ही ऊपर की ओर जाएंगे तो अलग अलग गति से सोख लिए जाएंगे। इसका अनुप्रयोग किया जाता है बच्चों रंग या डाई को पृथक करने के लिए। क्लोरोफिल पिगमेंट के जो अलग अलग कलर्स हैं उनको पृथक करने के लिए। क्लोरोफिल पिगमेंट सबने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही उपयोगी है। इसी के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जिसके कारण वो स्वयं का भोजन बना सकते हैं। या रुधिर से ड्रग को पृथक करने के लिए, जैसे खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है तो उसमें कैसे पहचाना जाता है कि उन्होंने कोई ड्रग ली है तेज भागने के लिए या दौड़ने के लिए? उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो उनके ब्लड में या रुधिर में ड्रग को पृथक किया जाता है क्रोमेटोग्राफी द्वारा। बच्चों, इस विधि के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। हमने देखा कि हमारे पास एक फिल्टर पेपर या कागज की पट्टी हमने स्ट्रिप काटी है रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है। और जिस स्याही को या जिस रंग को हमने अलग करना है उसका एक बिंदु यहाँ मार्क कर लिया, ठीक है। ये बिंदु उस पट्टी के थोड़े से निचले हिस्से से करीबन 1-2 सेंटीमीटर ऊपर मार्क करना है। जैसे आपने काले रंग की जो डाई है या काले रंग की जो इंक है उसमें देखना है कि कौन कौन से कलर से मिलके वो बनी होती है, उन सबको पृथक करना है। तो आपने उसी काले रंग का एक डॉट यहाँ लगा देना है उस पेन से या स्याही से, ठीक है। अब इस कागज की स्ट्रिप को आप एक कांच के जार में पेपर क्लिप की सहायता से टांक देंगे और इस जार में जल भर देंगे। जल आपने पूरा नहीं भरना है, जल इतना भरना है कि कागज की स्ट्रिप पर जो आपने क्या किया था, स्याही का निशान अंकित किया था, वो डूबने ना पाए, ठीक है। अब आप देखेंगे क्योंकि ये फिल्टर पेपर की प्रवृत्ति कैसी है, सोखने की है, तो धीरे धीरे जल को सोखेगा और जब जल इस स्याही के निशान तक पहुंचेगा तो इस स्याही में उपस्थित विभिन्न रंगों को पृथक कर देगा, ठीक है। तो ये बी डायग्राम है। इसमें कुछ रंग कैसे होते हैं जो तेजी से ऊपर जाएंगे, जैसे डार्क ब्लू कलर नीचे रह जाता है और लाइट ब्लू, डार्क और लाइट ब्लू के मिश्रण से ब्लैक कलर की इंक बनी होती है, तो लाइट ब्लू ऊपर की ओर। तो इस पेपर पर आप तीसरा चित्र मैंने यहाँ नहीं दिखाया है, तो तीसरे चित्र में आप क्या देखेंगे कि लाइट ब्लू कलर इस पर ऊपर की ओर आ जाएगा और डार्क ब्लू नीचे की ओर। तो पता चल जाएगा कि आपने जो काले रंग की स्याही का निशान लगाया था उसमें कितने रंग हैं, 2 रंगों से मिलकर वो बनी है। बच्चों, नेक्स्ट है आसवन विधि। आसवन, 2 संगठकों के बीच एक का क्वथनांक अगर दूसरे से कम हो तो हम इस विधि को अपनाते हैं। यह विधि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए है, ठीक है बच्चों। जो कैसे हैं, आपस में घुलनशील द्रव हैं और दोनों मिक्स हो रखे हैं, उनका मिक्सचर या मिश्रण आपके पास है और उन दोनों को आपने पृथक करना है, तो आप आसवन विधि करेंगे। परंतु एक शर्त यह है कि दोनों जो पदार्थ हैं उनका क्वथनांक एक दूसरे से भिन्न हो, एक का क्वथनांक कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे जल और एसीटोन। एसीटोन जो है आपकी नेल पॉलिश में या नेल पॉलिश रिमूवर में भी एसीटोन होता है जो जल्दी से उड़ जाता है अगर आप शीशी खोल के रख देते हैं। तो जब जल और एसीटोन के मिश्रण को हम गर्म करें, दोनों मिक्स हो गए हैं, हमें उन्हें सेपरेट करना है या अलग करना है। तो जल और एसीटोन के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो यह गर्म होकर वाष्पित रूप में ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। एसीटोन का क्या है, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट जल से कम है, तो जल्दी उबल जाता है, जल्दी वाष्पित हो जाता है एसीटोन, ठीक है। और ऊपर जो हमने ट्यूब लगा रखी है उस ट्यूब में आ जाएगा, वहां ठंडा या संघनित होकर क्या होगा, पुनः द्रव में बदल जाएगा। यह आपने अवस्था परिवर्तन पहले पाठ में देखे हैं। इस प्रकार एसीटोन
जब पुनः द्रव अवस्था में आ जाएगा तो नीचे हम इसे ट्यूब के नीचे एक बीकर लगा देंगे, ठीक है, उसमें इसको इकट्ठा कर लेंगे और पानी उसी फ्लास्क में रह गया जिसमें हमने जल और एसीटोन का मिश्रण लिया था, ठीक है, क्योंकि पानी का क्वथनांक अधिक है तो पानी देर में उबलेगा। एसीटोन के जो आपके वाष्प है वो पहले बन गए, वो ट्यूब में गए और ट्यूब से हमने उन्हें बीकर में इकट्ठा कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये आसवन विधि है। इसमें हम उस ट्यूब में निरंतर ठंडा पानी का प्रवाह देते रहते हैं, क्योंकि ठंडा पानी क्या करेगा, आपके वाष्प को ठंडा करेगा और ठंडा होने पर वाष्प संघनित हो जाते हैं या द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, तभी हम उस एसीटोन को बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है। इसमें बच्चों हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है जिसका बॉटम गोल है। इस फ्लास्क में हमने क्या रखा है, जल और एसीटोन, ठीक है, मिक्स कर दिया। नीचे से हम गर्म कर रहे हैं तो एसीटोन का क्वथनांक कम है तो जल्दी से कौन उबलकर किसके वाष्प ऊपर आएंगे, एसीटोन के वाष्प। ये हमने ताप मापिया, थर्मामीटर भी लगाया टेम्परेचर देखने के लिए। पहले एसीटोन उबल जाएगा और एसीटोन के वाष्प इस ट्यूब में, इसको कंडेंसर कहते हैं, ठीक है, इसमें इकट्ठे हो जाएंगे। यहां से हम ठंडा जल दे रहे हैं, जहां पर हमें एसीटोन को द्रव करना है वहां पर हम ठंडा जल दे रहे हैं। तो जो वाष्प आए हैं, किसके वाष्प बच्चों, एसीटोन के वाष्प, वो ठंडे होकर द्रव में परिवर्तित होकर हमने बीकर में कलेक्ट कर लिए। यहां से जल का निकास है, क्योंकि वाष्प आ रहे हैं तो जो आप ठंडा जल प्रवाहित कर रहे हैं वो गर्म भी होता है, तो वो गर्म जल हम यहाँ से बाहर निकालते रहते हैं, ठंडा जल यहाँ से देते रहते हैं। तो जो बाहर की जैकेट है या कह सकते हैं बाहर का जो जार है इस कंडेंसर का, इसमें ठंडा जल है, ठीक है, और इस छोटी नली में क्या आ रहे हैं, इससे उड़कर या इससे वाष्पित होकर एसीटोन के वाष्प आ रहे हैं, वो कलेक्ट हो जाए। एसीटोन हमें यहाँ प्राप्त हो गया और जल फ्लास्क में ही रह जाएगा। तो जल और एसीटोन जो आपस में घुलनशील द्रव थे, उनको पृथक करने के लिए, ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए जो आपस में घुलनशील द्रव हों, हम आसवन विधि अपनाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है प्रभाजी आसवन। अगर दो संघटकों से अधिक संघटक एक ही द्रव में उपस्थित हों, अर्थात यहां तो केवल दो थे, अगर दो से ज्यादा उपस्थित हों और सबका क्वथनांक एक दूसरे से भिन्न हो, तब हम प्रभाजी आसवन विधि अपनाते हैं। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड भी कहते हैं। इसके लिए उदाहरण है जैसे हवा में बहुत सारी गैसें मिश्रित हैं, दो से अधिक। ऐसे ही पेट्रोल में बहुत सारे उत्पाद मिक्स हैं, जैसे पेट्रोलियम को हम पैराफिन, मोम भी वहां से प्राप्त होगा, तेल भी, ल्यूब्रिकेंट्स भी, डीजल भी, पेट्रोल भी, पेट्रोल गैस भी, इन सब में हम पृथक करते हैं। कैसे, किस विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। ऐसे ही वायु भी बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। अब उन सबको गैसों को हमने अलग अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले वायु या हवा पर दाब बढ़ाते हैं, ठीक है। दाब बढ़ाने से क्या होता है, वायु संपीड़ित हो जाती है या ठंडी हो जाती है, और जब वायु ठंडी हो जाएगी तो किस में परिवर्तित हो जाएगी, संघनित होकर द्रवीय वायु बन जाएगी, लिक्विड, ठीक है। अब इस द्रवीय वायु को हम प्रभाजी आसवन कॉलम होता है, ठीक है, उसमें धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो उस कॉलम में विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसें पृथक हो जाती हैं। नाइट्रोजन अलग ऊंचाई पर, ऑक्सीजन अलग ऊंचाई पर, आर्गन अलग ऊंचाई पर, कार्बन डाइऑक्साइड अलग ऊंचाई पर, ठीक है। तो ये ऊंचाइयां निर्भर करती हैं प्रत्येक गैस के क्वथनांक पे, ठीक है। अनुप्रयोग कहाँ पर है इसका, प्रभाजी आसवन का, जैसे तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल को अलग करना, ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन और आर्गन को वायु से पृथक करना। बच्चों हम यहाँ एक चीज नोट कर लेते हैं कि साधारण प्रभाजी स्तंभ क्या होता है। भाई प्रभाजी स्तंभ है क्या, फ्रैक्शनल का जो कॉलम है वो कैसा होता है, ये एक नली नुमा होता है, ठीक है, जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है एक नली। ये गुटके क्या करते हैं, वाष्प को ठंडा करते हैं। किसके वाष्प को, जो आपकी वायु थी उसके वाष्प को ठंडा करते हैं, और संघनित करने के लिए उसे क्या प्रदान करते हैं, सतह प्रदान करते हैं। तो संघनित होकर वो जो वाष्प है वो ठंडा हो जाता है और हमें लिक्विड के रूप में मिल जाता है। बच्चों अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रिस्टलीकरण और तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है।